जय सिया राम जी की। सनातन ही समाधान में आज का प्रश्न है, क्या भगवान अन्याय करते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और कोविड के बाद तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठने लगा है। क्या ईश्वर की कोई सत्ता है? यदि कोई सत्ता है तो वो इतना अन्याय कैसे कर सकती है? वो निरीह प्राणियों को इस प्रकार से तड़पते देख करके कोई कार्य क्यों नहीं करती? उनके भले के लिए कुछ क्यों नहीं करती? और जब ये कहा जाता है कि ईश्वर तो बड़े दयालु हैं और उनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इस तरह की महामारी विश्व में क्यों भेजी? या फिर बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मैंने तो जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, किंतु मेरे साथ इतना अन्याय, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? जो लोग दूसरों को सताते हैं, वो लोग तो बड़ा खुश रहते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। तो ईश्वर के न्याय में कहीं न कहीं कोई चूक अवश्य है और ईश्वर अन्यायी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर या हमारे भगवान किसी भी कर्म के बंधन से परे हैं। उन्होंने जब इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने इसे कर्म के अधीन कर दिया, लेकिन स्वयं वे किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया और प्रत्येक प्राणी को कर्म के अधीन कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो जब सारा का सारा ब्रह्मांड ही कर्म के अधीन है, तो हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तो कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ? किंतु हमें ये नहीं मालूम है कि हमने इस जन्म में ना कोई गलत कार्य करके, हो सकता है पिछले जन्म में कोई कार्य किया हो, क्योंकि ये लेखा जोखा हमारे हजारों जन्मों का है और हम इस पृथ्वी पर हजारों जन्मों से हैं। तो किस जन्म के कर्म का फल हमारे सम्मुख अभी आ रहा है, हम नहीं जानते। अब ये बात सिद्ध कैसे हो? उसके लिए भीष्म पितामह का आख्यान आप सब लोगों को ज्ञात ही होगा कि कैसे वो अपने अंतिम दिनों पर बाणों की शैया पर पड़े थे और जब भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे योगेश्वर, मुझे किस कारण से ये कष्ट भोगना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने 100 जन्म तक पीछे जाकर देख लिया, मैंने कहीं कोई पाप नहीं किया। तब भगवान ने उन्हें बताया कि उन्होंने 101वें जन्म में एक प्राणी को कष्ट दिया था, जिसके कारण उन्हें ये दंड भोगना पड़ रहा है। तो ये दंड हमें अवश्य ही भोगने पड़ते हैं और स्वयं प्रभु ने भी एक श्राप का दंड भुगतने के लिए इस संसार में जन्म लिया और माता सीता के विजोग का सामना किया। वो श्राप उन्हें नारद जी ने दिया था। तो जब प्रभु स्वयं भी कर्म के विधान को सामने रखते हैं तो हम सब की तो कोई बिसात ही नहीं है। अतः हम सब अपने प्रारब्ध कर्मों का शुभ और अशुभ फल भुगत रहे हैं। रही बात इस बात की, जो लोग अन्याय करते हैं उन्हें अभी क्यों सुख मिल रहा है, तो उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने कर्मों के बैंक में बहुत सारे अच्छे शुभ कर्म डिपॉजिट करके रखे हैं और जैसे ही वो कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उनके सम्मुख भी प्रारब्ध आएंगे। और प्रभु जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जिन्होंने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं,
उनकी स्वयं मदद करते हैं और उनको बड़ी आसानी से कठोर प्रारब्ध भी भुगवा देते हैं। इस संबंध में एक कथा है कि एक व्यक्ति के साथ प्रभु सदैव रहते थे। उसे आभास होता था और उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ दो पांव और चल रहे हैं और उसे वो निशान दिखते भी थे। एक बार जब वो किसी कठिनाई में पड़ गया तब उसने देखा कि केवल दो पाँवों के चिन्ह बने हैं और दूसरे जो दो पाँव प्रभु के हैं वो नहीं हैं। तब उसने जब उस कठिनाई से पार गया तब उसने प्रभु से शिकायत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जब मुझे कठिनाई आई तो आप मुझे छोड़कर चले गए। तब प्रभु ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम देखो, क्या वो तुम्हारे पाँवों के चिन्ह है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और उस कठिनाई से तुम्हें बाहर निकाल कर ले आया। वो मेरे पाँवों के चिन्ह हैं। तो प्रारब्ध का जो फल है वो सभी को भोगना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना होइए। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते और जो ये महामारी आती है वो इस कारण से आती है या युद्ध होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब एक साथ दंड का विधान करना होता है तो प्रभु इस तरीके के कर्मों का नियम करते हैं। जैसे कि लोग प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है और इसलिए युद्ध, महामारी या कोई बीमारी जैसी घटनाएं इस संसार में घटती रहती हैं। तो अपने भगवान पर, अपने सनातन धर्म पर पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण आस्था रखिए, क्योंकि सनातन सभी समाधान करता है। सनातन ही समाधान।